गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और इससे पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं। और मैंने आपको कई तरह का हाइब्रिडाइजेशन बताया, sp3 sp3 वगैरह वगैरह, है ना। हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ लिया। मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ये भी आपने सीख लिया। आपने कैसे निकाला था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे काउंट किया था, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर में बच्चों केवल केवल कौन से बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होते। तो चलो इतना आपने सीख लिया, ठीक है। और भी आप प्रैक्टिस सीट से सीख सकते हैं कैसे कैसे करना है ना। आज हम बात करने वाले दूसरी थ्योरी की अपनी। मैंने 4 थ्योरीज आपको बताई थी। पहली थी कोसल लेविस, दूसरी थी VSEPR, तीसरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, चौथी थी MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज हमारी दूसरी थ्योरी की बारी है। तो बच्चों दूसरी थ्योरी कौन सी है हमारी, देखो दूसरी थ्योरी का नाम है सेकंड थ्योरी, VSEPR, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे वैलेंस सेल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इस थ्योरी का यूज क्या है, एक्चुअल में ये थ्योरी हमें किस चीज के बारे में जानकारी देती है। तो बच्चों इस थ्योरी का सबसे बड़ा बेनिफिट्स हमारे पास है, दिस थ्योरी टेल्स अबाउट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना। बहुत बार पूछा जाता है कि वाटर का शेप क्या है, अमोनिया का शेप क्या है, BF3 का शेप क्या है। तो एक मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाता है तो बोला जाता है कि इसका शेप बताओ। अच्छा, शेप के साथ साथ कई बार आपको बॉन्ड एंगल भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है और किन वजह से उस ज्योमेट्री को हम डिसाइड करते हैं। अच्छा, ज्योमेट्री के बारे में कुछ आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि CH4 है, मेथेन मॉलिक्यूल है, ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। वाटर मॉलिक्यूल है, ज्योमेट्री क्या है, बेंट। अमोनिया मॉलिक्यूल है, ज्योमेट्री क्या है, पिरामिडल। तो 2-3 ज्योमेट्री जो खास खास ज्योमेट्री वो तो आपको और याद रखनी है। चलो मैं आपको बता ही देता हूं, है ना। जैसे हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल है, तो मीथेन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है बच्चों, टेट्राहेड्रल। नोट करते जाओ, है ना, ये खास ज्योमेट्री है। अमोनिया मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, इसकी ज्योमेट्री है पिरामिडल, है ना ये। उसके बाद हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ज्योमेट्री क्या है बच्चों, बेंट और वी शेप। ये आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ लिया था, है ना। मैं तो आपको बस जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि कुछ जो खास ज्योमेट्री वो आपको तो मुंह जुबानी याद होना चाहिए, है ना। उसी तरह अगर मैं आपको बोलूं कि PCl5, ये भी आपने पढ़ लिया है। इसकी ट्राइगोनल, गोनल बाय पिरामिडल, है ना। अच्छा, BF3 ये आपने पढ़ा था, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। अच्छा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या ज्योमेट्री थी, अगेन ट्राइगोनल प्लेनर। और CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या ज्योमेट्री थी, लीनियर। ये कुछ खास ज्योमेट्री है जो बार 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 यूज होती रहती है। CH4 टेट्राहेड्रल, NH3 पिरामिडल, H2O बेंट और वी शेप, PCl5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, BF3 ट्राइगोनल प्लानर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ट्राइगोनल प्लानर और CH ट्रिपल बॉन्ड CH लीनियर। तो ये बस आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, बार बार पूछी जाती है ना। अब मैं डिटेल आपको और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालना बताऊंगा कि कैसे हम ज्योमेट्री निकालते हैं। इतना हो गया, है ना। ये तो आपको हाइब्रिडाइजेशन से पता चल जाएगी। अब देखो बच्चों, कई बार हमें हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री इतनी क्लियर कट नहीं पता चलती जो हम VSEPR से पता करते हैं, है ना। देखो, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, हेडिंग डाली, क्या बताता है, ज्योमेट्री के बारे में बताता है, ठीक है। ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करेंगे, देखो। अब बच्चों यहां पर देखो कि जब कोई एटम मॉलिक्यूल बनाता है
तो उस एटम के चारों तरफ जो दूसरे एटम है वो बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एटम किसी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो उसके चारों तरफ जो है दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं, या तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे या कुछ बॉन्ड पेयर होंगे, कुछ लोन पेयर होंगे। ये तो ना दो ही तरह के इलेक्ट्रॉन है, आइदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर लिखो, इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल ए central atom is surrounded by lone pair और एंड, दोनों लिख रहा हूं मैं, है ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। हो सकता है कि लोन पेयर ना हो, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो सकता है कि बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेथिन मॉलिक्यूल की बात करूं तो मेथिन मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है वो चारों तरफ से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के थ्रू सराउंडेड होता है। लेकिन अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया में दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है। तो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल किस तरह का है। क्लियर हो गया कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ किस तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। क्लियर हो गया? ठीक है, एक चीज मैं दोबारा से आपको याद दिला देता हूं, हमेशा सेंट्रल एटम की बात करते हैं। लिंक्ड एटम, ये जो एटम है ना, इनको हम बोलते हैं लिंक्ड एटम। अभी मैं लिखा देता हूं, इनकी बात नहीं करते, हम सेंट्रल की बात करेंगे हमेशा। बाय डिफॉल्ट सेंट्रल एटम के चारों तरफ किस टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो बच्चों, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो जब बच्चों दो माइनस चार्ज आपस में एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इनके बीच क्या होगा? रिपल्शन होगा। एग्जैक्टली क्या होगा? रिपल्शन होगा। भाई माइनस चार्ज और माइनस चार्ज, तो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, बहुत नफरतें भरी पड़ी है ना, दिल नहीं मिले हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे को मुंह नहीं देखना चाहते, दोनों एक दूसरे को तो धकेलने की कोशिश करेंगे। दिस इज रिपल्शन। देखो वो रिपल्शन वर्ड ऊपर से आ रहा है। ठीक है, तो लाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो जितने भी हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ही, तो इन सबके बीच आपस में रिपल्शन होगा। तो दूसरी लाइन लिखो, देखो दूसरा, इलेक्ट्रॉन पेयर कॉज रिपल्शन बिटवीन, या तो ऐसा लिखो, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, ए रिपल्शन इज ऑलवेज अकर बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन के पेयर आपस में रिपल करेंगे। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो अब बच्चों देखो, हर किसी इलेक्ट्रॉन पेयर का मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन सेम नहीं होता है, सेम नहीं होता है। कैसे? देखो यहां पर एक क्वेश्चन भी आता है कि लोन पेयर का रिपल्शन आपस में ज्यादा है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, उसी में बता रहा हूं मैं आपको। तो देखो बच्चों, जो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है, लोन पेयर विल बी मोर रिपेल देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। बीपी मतलब बॉन्ड पेयर, एलपी मतलब लोन पेयर, और लास्ट में जो सबसे कम रिपल्शन होगा वो होगा बॉन्ड पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। तो ये रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करेगा? लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद बॉन्ड पेयर। तो ये रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन। अब रिपल्शन करेंगे तो
एक दूसरे बॉन्ड को वो दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। ये तो हुआ ना। देखो, तो बच्चों जब रिपल्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास CH तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, ये तो हुआ, और साथ में इसको भी रिपेल करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अपने ये जो बॉन्ड पेयर है ये अपने दोनों बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये तो हुआ। उसी तरह ये बॉन्ड पेयर भी रिपेल करेगा। यानी बोलने का मतलब है कि हर बॉन्ड पेयर में एक दूसरे के प्रति रिपल्शन होगा। सेम कंसेप्ट अगर मैं अमोनिया के मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहां पर ये देखो, ये लोन पेयर इन दोनों के लिए रिपेल करेगा, और ये भी रिपेल करेंगे आपस में, ये भी रिपेल करेंगे आपस में, ये तो है ना। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होगा। लेकिन बच्चों देखो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन है बजाय इन दोनों के, तो यहां पर गैप कम बनेगा, यहां पर गैप ज्यादा बनेगा, क्योंकि यहां पर रिपल्शन ज्यादा है। रिपल्शन ज्यादा होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, रिपल्शन कम होगा तो डिस्टेंस कम होगी। समझो इस बात को, है ना, ठीक है। तो बोलने का मतलब यह है कि रिपल्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस तरह का होता है। अच्छा, जब रिपल्शन होगा तो क्या होगा, देखो, जब बच्चों रिपल्शन होता है तो एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड से दूर चला जाता है, या एक टाइप का इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर को धकेल देता है, ठीक है। ड्यू टू द रिपल्शन, लेट्स लिखो, ड्यू टू दिस रिपल्शन electron pairs occupy a definite position around the definite position around the सेंट्रल एटम। यानी बोलने का मतलब है कि जब रिपल्शन होगा तो वो अपने आप को सेंट्रल एटम के चारों तरफ एक डेफिनेट पोजीशन पर खड़ा कर देंगे, ठीक है। सो दैट रिपल्शन कुड मिनिमाइज, ताकि रिपल्शन कम से कम हो सके, ठीक है। साथ भी रहना है और रिपल्शन भी करना है। देखो, यानी बोलने का मतलब है इन दोनों ने जो है साथ भी रहना है और साथ में जो है दूर दूर भी रहना है। समझे मेरी बात, है ना, क्योंकि टूट तो सकते हैं नहीं, लेकिन सेंट्रल एटम से जुड़े रहना है, लेकिन रिपल्शन करना है। तो बोलने का मतलब है बच्चों कि ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, अपने आप को इस तरह से किसी एक डेफिनेट पोजीशन में प्रोजेक्ट करेंगे कि जो है रिपल्शन की वैल्यू मिनिमम हो, सो दैट रिपल्शन कुड मिनिमाइज। अब देखो बच्चों, जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्शन मिनिमम होता है तो एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो बोलने का मतलब होता है मिनिमम रिपल्शन, तो उस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। और बच्चों, जब सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है तो वो सिस्टम स्टेबल होता है। ध्यान रखना, रिपल्शन एनर्जी को बढ़ाता है, तो ज्यादा रिपल्शन होगा एनर्जी भी ज्यादा होगी, रिपल्शन कम होगा एनर्जी भी कम होगी। और जब किसी सिस्टम की एनर्जी कम होती है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कहानी यह है कि एक मॉलिक्यूल तभी स्टेबल होगा जब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उनके बीच रिपल्शन कम से कम होगा, और वो तभी पॉसिबल है जब वो एक डेफिनेट पोजीशन पर एक दूसरे से सिचुएट होंगे। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं कैसे। इस पॉइंट को ध्यान रखना है ना। इतना हो गया। देखो, तो अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि किसी एटम के चारों तरफ
तीन बॉन्ड है, मान लिया जाए सपोज हमारे पास है AB3, सेंट्रल एटम है ए, तो ए के चारों तरफ जो है तीन बॉन्ड लगे हैं और तीन बॉन्ड में तीन एटम जुड़े हैं बी एटम, एक ऐसा, एक दूसरा ऐसा, एक तीसरा, बी बी और बी। यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, ये तीनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जब तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये बी जो है अपने आप को अलग अलग डायरेक्शन में पोजीशन करने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि रिपल्शन हुआ तो इन तीनों ने इस पोजीशन पर एक दूसरे को रख लिया, तो एक पोजीशन तो ये बन गई। ठीक है, अच्छा दूसरी पोजीशन क्या हुई, देखो 1 2 3, बी बी बी, दूसरी पोजीशन ये रही, यहां पे भी बॉन्ड, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब एटम अपने आप को एक डेफिनेट पोजीशन पर रखने की कोशिश करते हैं तो हमें एक ज्योमेट्री बनने स्टार्ट हो जाती है, एक ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ज्योमेट्री का मतलब होता है डायरेक्शन। तो इसका एक डायरेक्शन है, इसका एक डायरेक्शन है, इसका एक डायरेक्शन है, तो इन सब डायरेक्शन को मिला दिया जाए तो एक खास तरह की ज्योमेट्री बन जाती है। तो बच्चों इसी रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है वो अपने आप को एक खास डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, और वो अगर सब डायरेक्शन को मिला दिया जाए तो मॉलिक्यूल एक ज्योमेट्री बना देता है। इसीलिए ज्योमेट्री का इन्वेंशन होता है यहां से। अब देखो ये मॉलिक्यूल है, इस ज्योमेट्री में भी रह सकता है, इस ज्योमेट्री में भी रह सकता है, लेकिन अभी बोला क्या, ऐसी ज्योमेट्री आपको सेलेक्ट करनी है जहां पर रिपल्शन मिनिमम हो और एनर्जी सबसे कम होगी तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। देखो बच्चों यहां पर तीनों बॉन्ड के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, और यहां पर तीनों बॉन्ड के बीच कितना एंगल बन रहा है, 120 डिग्री। तो गैप ज्यादा कहां है, गैप किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा गैप है। और अगर बच्चों इसमें ज्यादा गैप है तो रिपल्शन कम होगा, इसमें गैप कम है, देखो डिस्टेंस कम है ना, डिस्टेंस कम है तो यहां रिपल्शन ज्यादा है, यहां रिपल्शन कम है, जहां कम रिपल्शन होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो क्या समझे, मॉलिक्यूल किस फॉर्म में रहना चाहेगा, इस फॉर्म में रहना चाहेगा। तो हो तो गया, अगर तीन बॉन्ड होते हैं तो वो अपने आप को एक दूसरे से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोजेक्ट करते हैं, और तब जाके उसकी जो ज्योमेट्री बनती है उसको बोलते हैं बच्चों ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकते हैं या ट्राई एंगुलर बोल सकते हैं इसको। क्लियर हो गया। तो इस तरह से किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड होती है, वो किसकी वजह से, जो बॉन्ड पेयर है उनके रिपल्शन की वजह से, और रिपल्शन की वजह से एक दूसरे को वो एक खास डेफिनेट डायरेक्शन पर प्रोजेक्ट करेंगे जिसके थ्रू ज्योमेट्री बन जाएगी। क्लियर हो गया। हाँ देखो साथ भी रहना है ना, टूट तो सकते नहीं है, लेकिन साथ रहने का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे से इतनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना है कि रिपल्शन कम हो। देखो रिपल्शन तो दूर होगा नहीं, रिपल्शन तो रहेगा, कुछ ना कुछ तो रिपल्शन है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ेगी तो रिपल्शन कम होगा, तो एनर्जी कम होगी, सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है भाई। अच्छा देखो अब मैं बात करता हूं चार बॉन्ड की, 1 2 3 4। क्या चार बॉन्ड ऐसे रहना पसंद करेंगे, नहीं भाई, गैप कम है, रिपल्शन ज्यादा होगा, तो इनका ऐसे रहना ज्यादा अच्छा है। तो अगर बच्चों चार बॉन्ड होंगे तो उनके बीच जो ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल। ये ज्योमेट्री पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहां पर रिपल्शन ज्यादा है, यहां पर रिपल्शन कम है। ये चारों एक दूसरे को इतनी दूरी पर धकेल देंगे कि रिपल्शन कम से कम हो जाए और एक ज्योमेट्री बन जाए। ठीक है। अच्छा दो बॉन्ड की बात करूं मैं, मान लीजिए हमारे पास दो बॉन्ड है, तो क्या दो बॉन्ड ऐसे रहना पसंद करेंगे कि ऐसे रहना पसंद करेंगे। कहां पर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस दिख रही है, यहां पर भाई मैक्सिमम डिस्टेंस यहीं पर तो होगी 180 डिग्री पे, यहां पर तो डिस्टेंस इधर ज्यादा इधर कम है, लेकिन यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा ना, तो ऑब्वियसली ये वाला मॉलिक्यूल इस ज्योमेट्री में रहना ज्यादा पसंद करेगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये लीनियर हो जाएगा। तो कहानी यही है कि मॉलिक्यूल के चारों तरफ जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है
उनकी पोजीशन ज्योमेट्री को डिसाइड करती है। क्लियर हो गया? बस अब मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, उस टेबल में मैं सारी ज्योमेट्री बताऊंगा आपको कि किस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे होती है, उसका शेप कैसे होता है, उसका फॉर्मूला कैसे होता है, कितने लोन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होंगे, कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो सारा उस टेबल में आ जाएगा। बस उस टेबल को आपको ध्यान से देखना है कि कैसे मैं टेबल बना रहा हूं, और साथ में साथ एग्जाम्पल भी देखते जाना है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, नोट करो जरा फटाफट, है ना। चलो अब बच्चों हम बात करते हैं कि रूल्स, थोड़ा सा पहले रूल देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे रूल्स को आपको ध्यान में रखना है कि ताकि आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता कर सको, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास होगी फाइंडिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हेडिंग डालो। तो इसमें नंबर 1 यानी रूल्स की बात कर रहा हूं मैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है? इफ एनी मॉलिक्यूल हैज ओनली 2 एटम, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास केवल 2 ही एटम है, केवल 2 ही एटम है, तो वो हमेशा लीनियर होगा। ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल देखो, Cl2 2 एटम है, तो क्या होगा भाई? Cl और Cl वो तो क्या लीनियर, लीनियर ही होगा ये। O2 क्या होगा? O डबल बॉन्ड O, लीनियर। N2 N ट्रिपल बॉन्ड N, लीनियर। तो सब ये लीनियर होगी, इनका डायरेक्शन एक ही जैसा होगा, लीनियर। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है ना, अगर 2 एटम होते हैं, और 2 एटम मुझे लगता है एक ही जैसे होने वाले, 2 अलग अलग एटम कभी होते नहीं है। O2 N2 Cl2 H2, H2 भी ले लो तो HNH, लीनियर होगा। तो पता चल जाएगा आपको कि लीनियर कौन सा। ध्यान रखना है ना, ये बहुत सिंपल। सेग्रीगेट कर रहा हूं मैं 1 बाय 1। नोट कर लिया सबने? ठीक है। दूसरा, अच्छा एक देखो बच्चों, दूसरा मैं आपको बोलता हूं कि मान लीजिए कि किसी मॉलिक्यूल में 3 या 3 से ज्यादा एटम है। ठीक, इफ मॉलिक्यूल हैज मोर देन 3 एटम्स, 3 4 5 6 7 8 9 कितने भी हो सकते हैं, 3 एटम्स। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, इसमें 2 तरह के एटम होंगे। एक होगा जो सेंटर में होगा, उसको सेंट्रल एटम बोलेंगे, और जो बाकी एटम होंगे उनको हम लिंक्ड एटम बोलेंगे। ठीक, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एटम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम एंड लिंक्ड एटम। ध्यान रखना, सेंट्रल एटम एंड लिंक्ड एटम्स। सपोज मान लीजिए मैं बनाता हूं आपका PCl5, तो P सेंट्रल होगा और बाकी सारे Cl क्या होंगे? लिंक्ड होंगे। ये लिंक्ड 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 लिंक्ड, दिस इज सेंट्रल एटम, दिस इज लिंक्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? 5 और 6 एटम है टोटल। तो एक सेंट्रल होगा और बाकी लिंक्ड होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमें केवल सेंट्रल एटम से मतलब है बस। सेंट्रल एटम के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को ही हम देखेंगे, लिंक्ड में कितने भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो हमें मतलब नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा मान लीजिए वाटर है, तो वाटर में सेंट्रल एटम कौन सा होता है? ऑक्सीजन। अमोनिया है, अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन सा होता है? नाइट्रोजन। क्लियर हो गया? ठीक है। SO3 है, SO3 में सेंट्रल एटम कौन सा हो गया? सल्फर। तो आपके पास अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 3 4 5 है, 2 से ज्यादा एटम होते हैं, तो आपको सेंट्रल एटम का ही ध्यान रखना है। यही मेन है, यही सब कुछ है। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा कई बार आप देखो, आगे जाके मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा ऐसा कैसा, जैसे मान लीजिए कि AB4 है,
तो अब ये मत समझना कि AB4 मॉलिक्यूल नहीं, ये एग्जाम्पल है बस, ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो इसमें बच्चों A होगा सेंट्रल एटम और जो B होंगे वो लिंक्ड एटम होंगे। क्लियर हो गया? हाँ, तो AB4, तो AB4 का मतलब CH4। क्लियर हो गया ना? तो A सेंट्रल एटम और B लिंक्ड एटम होंगे। अभी मैं AB4 करके आपको एग्जांपल दूंगा, AB4, AB3, AB5, AB6 वगैरह वगैरह हो गया। ठीक है, चलो। तो A को आप सेंट्रल एटम मानना और B को हम क्या मानना? लिंक्ड एटम मानना। क्लियर हो गया? ठीक है। तीसरा पॉइंट नोट करो। इफ मॉलिक्यूल इज connected by two similar atoms, if a molecule नहीं, if central atom, हाँ ज्यादा अच्छा रहेगा ना, if central atom is connected by टू सिमिलर एटम। ठीक है, टू यानी सेंट्रल एक है और दो ही एटम है, टोटल 3 एटम है, एक सेंटर और 2 लिंक्ड एटम, कनेक्टेड बाय 2 सिमिलर एटम बाय बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इफ द सेंट्रल एटम इज कनेक्टेड बाय 2 सिमिलर एटम बाय द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन and central atoms do not have any lone pair, the molecule will be linear always। अगर किसी एटम में किसी मॉलिक्यूल में 3 एटम है, एक सेंट्रल और 2 लिंक्ड, और दोनों एटम सेम है, जो लिंक्ड एटम है वो सेम है, और सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, यानी वहां पर केवल बॉन्ड पेयर है। क्लियर? तो हमेशा मॉलिक्यूल लीनियर होगा। फॉर एग्जांपल देखो, CO2 सेंट्रल कौन सा बनाओगे? C। ये देखो, सेंट्रल 2 सिमिलर एटम से कनेक्ट है, सेंट्रल के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। दूसरा, NO2 प्लस, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहां पे प्लस। देखो N के पास लोन पेयर नहीं है इस समय, इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। तीसरा एग्जांपल देखो, BeCl2, Be को रखो बीच में, Cl को रखो किनारे। ये देखो, Be के पास केवल बॉन्ड पेयर है, 2 सिमिलर एटम है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, अगेन इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। तो ये हमने सेग्रीगेट कर लिया। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ज्योमेट्री पता करना आसान हो जाएगा। नोट करो जरा फटाफट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, चलो ठीक, इसको मिटा दो। हाँ चलो, इतना हो गया ना। अब 3 पॉइंट तो आपने नोट कर लिए, तो कुछ हद तक आपने ज्योमेट्री का पता कर ही लिया है ना। अब देखो बच्चों, एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर किसी सेंट्रल एटम के पास 3 से ज्यादा एटम होते हैं और साथ में लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है, या 4 बॉन्ड पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर है, तो उसकी ज्योमेट्री अब लीनियर नहीं होगी, वो थोड़ा ज्योमेट्री को चेंज करेगा। और कौन सी चेंज करेगा वो हम टेबल के थ्रू पता करेंगे। तो अब ज्योमेट्री, इतनी ज्योमेट्री तो हमने डिसाइड कर ली कि इस तरह कंडीशन होगी तो ये ज्योमेट्री बनेगी, लेकिन अगर इसके अलावा और कंडीशन होती है तो फिर हमें ज्योमेट्री को 1 बाय 1 देखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो चलो अब आते हैं टेबल पर। ठीक है भाई, हेडिंग वही रखना, फाइंडिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, चलो अब आपको टेबल किस तरह से बनानी है मैं आपको बताता हूं। कौन सा कॉलम बड़ा रखना है, कौन सा कॉलम छोटा रखना है। ठीक है, देखो परफेक्ट बनाना है ना मेरे साथ ही बनाना।
ये काम आएगी आपके बार बार जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसको देख के करना। देखो अभी मत करो है ना, पहले मैं लिखता हूं उसके बाद आप बनाना। तो यहां पर सबसे पहला कॉलम होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहां पे आपको डिजिट लिखनी है, डिजिट 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो ये छोटा बनाना है इसको, है ना, छोटा इस तरह से। दूसरा हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो बीपी, बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर, तो इसमें भी डिजिट आएगी। दूसरा है एलपी मतलब लोन पेयर, इसमें भी डिजिट आएगी। क्लियर। तीसरा बच्चों हमारे पास है फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें फॉर्मूला बनाना है तो इतना, इससे डबल ले लो इसको। क्लियर, इतना हो गया फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद ये बड़ा कॉलम बनेगा, ये वाला 1 2 3 4 5 वाला। ज्योमेट्री आपको बनानी है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ये थोड़ा बड़ा बनेगा। और लास्ट में हमें लिखने हैं एग्जांपल्स। तो एग्जांपल छोटा चलेगा लेकिन ये बड़ा, सबसे बड़ा कॉलम ये होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो अब इसको कर लो पैक, इस तरह से ऊपर से भी पैक कर लो, है ना। ठीक है बच्चों, चलो बना लिया। ये बड़ा बनाना, ये थोड़ा सा इससे छोटा बनेगा, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ये तीनों सेम बनेंगे। बना लिया, चलो आगे बढ़े। चलो अब देखो, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो सकते हैं। तो शुरुआत कहां से होगी बच्चों, 2 से होती है, 2 से। एक तो होगा नहीं। किसी मॉलिक्यूल के अंदर मिनिमम इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो सकते हैं, 2। ठीक है, 2 ही तो होंगे भाई, एक तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चलो 2 से स्टार्ट करते हैं, है ना। 2 पेयर होंगे, पेयर के बात कर रहा हूं मैं, 2 पेयर। तो 2 से स्टार्ट किया मैंने। अच्छा, कभी बच्चों ऐसा नहीं हो सकता कि एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है, कभी भी नहीं होगा ऐसा। हमेशा हमेशा दोनों क्या होंगे, बॉन्ड पेयर ही होंगे। देखो दोनों बॉन्ड पेयर होंगे तो लोन पेयर 0 होगा, सीधी सी बात है। इसको डिवाइड किया ना हमने। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस मॉलिक्यूल का, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ए का मतलब होता है बच्चों सेंट्रल एटम, और बी का मतलब होता है लिंक्ड एटम। या आप बी को ये बोल सकते हैं कितने बॉन्ड पेयर से वो कनेक्टेड है। और जब मैं एल लिखता हूं, एल का मतलब होता है लोन पेयर। तो इन तीनों का यूज करूंगा मैं यहां पर। ए का मतलब सेंट्रल एटम, बी का मतलब लिंक्ड एटम या बॉन्ड पेयर, और एल का मतलब लोन पेयर। तो एल तो सिंगल रहने वाला है, बी के साथ कनेक्शन होगा ए का, ये तो है ना, बॉन्डिंग बनेगी। तो अब बच्चों यहां पर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ए तो होगा और बी कितने हैं, 2 बॉन्ड बनाएगा ना, तो AB2 इसका फॉर्मूला हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 थे, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर 0 हो जाएगा। एक सेंटर एटम, 2 बॉन्ड पेयर। मतलब देखो कैसे होगा, ए बी और बी, ये तो हुआ 2 बॉन्ड पेयर है, एक ये रहा और एक ये रहा, लोन पेयर है ही नहीं, तो L0 लिखेंगे। लेकिन जब L0 है तो लिखने की जरूरत क्या है ना, इसको हम L0 नहीं लिखने, जहां पर L1 2 3 होगा तब लिखेंगे हम। तो ए के पास 2 एटम है और दोनों एटम का नाम क्या है, बी, इसलिए मैंने लिंक्ड एटम लिखा है। अच्छा, जब लिंक्ड होंगे तो बॉन्ड तो बनेगा, इसलिए उनको बॉन्ड पेयर भी बोल देते हैं, 2 बॉन्ड पेयर। क्लियर हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AB2। अभी ऐसा ही फॉर्मूला बनाने वाले हम, ठीक है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ज्योमेट्री कैसे बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब 2 बॉन्ड होते हैं तो दोनों बॉन्ड के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, 180 डिग्री। ऐसा नहीं कि ऐसे बना दिया आपने, ऐसा ये गलत हो जाएगा क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होगा, है ना। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो बच्चों, ए बी
और बी, यस। अच्छा, यहां पर एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तो ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, सीख रहे हो तो, है ना, तो नोट करते जाओ, है ना, ये थोड़ा सा अलग नोट कर लेना। अब देखो बच्चों, AB2 कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास, BeF2, BeCl2, NO2 प्लस NCO2। क्लियर? अच्छा, यहां पे एक कंफ्यूजन है, आप बोलोगे कि C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O है, तो यहां तो दो लोन पेयर है, सॉरी यहां पे दो बॉन्ड पेयर है, यहां पे दो बॉन्ड पेयर है, तो हमने तो एक ही गिना था यहां पे। लेकिन बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि दोनों बॉन्ड पेयर का प्रोजेक्शन डायरेक्शन एक ही है, तो दोनों बॉन्ड पेयर एज ए एक बॉन्ड पेयर की तरह काउंट होगा, क्योंकि दोनों एक ही है ना। हां, अगर ऐसा होता इस तरह से तब कंडीशन अलग थी, लेकिन दोनों जो बॉन्ड है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो एक ही बॉन्ड पेयर की तरह काउंट होंगे ज्योमेट्री के हिसाब से, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन दे रहे हैं आपको। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है इसमें, है ना, कंफ्यूज मत होना कि दो है वहां पर। ठीक है, तो ये हो गया दो। आगे बढ़े, अब इसको कर दो आप पैक। अब तीन वाला देखते हैं ना। अब मैंने एक लोन पेयर और बढ़ा दिया है, तीन लोन पेयर हो गए। मान लीजिए, सॉरी, किसी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तीन को कैसे डिवाइड करोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों के तीनों बॉन्ड पे ले लेते हैं, तो लोन पेयर 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AB3 ऐसा बनेगा। ये तो है ना फॉर्मूला, AB3, L0 है। अच्छा, AB3 ए के साथ 3 एटम जुड़े हुए हैं, 3 एटम जुड़े हैं ना, और तीनों क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो तीनों की कंडीशन कैसे होगी, इस तरह से बी बी बी, ये तो हो सकती है। और सबके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होने वाली है, 120 डिग्री। और जहां बच्चों 120 डिग्री होते हैं वहां पर ट्राइंगुलर शेप होता है। तो ज्योमेट्री का शेप और बॉन्ड एंगल भी आपको लिखते जाना है। अच्छा, ऐसा ट्रायंगुलर शेप कहां कहां देखने को मिलता है आपको, देखो ऐसा आपको देखने को मिलता है बच्चों BF3। ठीक है, अच्छा BF3 हो गया। उसके बाद आपको देखने को मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अच्छा आगे देखने को मिलता है आपको BCl3 में देखने को मिलता है। ठीक है, तो BF3 BCl3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 में ये वाले देखने को मिलेगा आपको। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा, एक और हमने इसमें किया था, देखो XeO3 ना, XeO3 नहीं होता। चलो इतना ही बहुत है ना। एक आध एग्जांपल और मैं देख लेता हूं, शायद मुझे याद आ रहा हो तो। SO3, हाँ SO3 भी होता, यस यस, SO3 भी है भाई, है ना। तो लिख लेते हैं SO3। SO3 आप बना के देखना बच्चों, है ना। जब आप SO3 को बनाओगे तो आपको SO3 जो है 3 बॉन्ड पेयर की तरह दिखेगा। देखो कैसे, अगर मैं BF3 को बना हुआ है ना, तो B 1 2 3 ऐसे बनेगा। ऐसा बनाना आपको आना चाहिए, मैंने आपको लीविस फॉर्मूले बता रखे हैं, है ना। तो यहां इस तरह होगा, B के पास 3 बॉन्ड पेयर है। अच्छा, SO3 कैसे बनेगा, देखो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ऐसे बनेगा। बना के देखना आप, ठीक है। और हर ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर। तो इसके लोन पेयर के जो हमें केवल सेंट्रल एटम देखना है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों, देखो 2 बॉन्ड पेयर हो गए तो 1 लोन पेयर हो गया, ऑब्वियसली बात है। तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो AB2L1, और कई बार 1 नहीं लिखते, केवल L लिखते हैं, तो आप समझ जाना चाहिए कि L एक लोन पेयर है, AB2L। क्लियर? तो अब देखो 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। देखो जरा फटाफट देखो किस तरह से आ रहा है। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो सॉरी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, ए तो 1 2 और ऊपर ये लोन पेयर आ गया, और बी इधर आ गया। क्लियर हो रहा है?
ऐसा। और बच्चों ऐसी ज्योमेट्री को हम बोलते हैं बेंट ज्योमेट्री या वी शेप्ड ज्योमेट्री। ऐसे ज्योमेट्री देखो आपको किस किस में देखने को मिलती है। ऐसी ज्योमेट्री आपको देखने को मिलती है बच्चों, देखो ऐसी ज्योमेट्री आपको देखने को मिलती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में। देखना 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 1 लोन पेयर होगा। क्लियर। ऐसी ज्योमेट्री आपको देखने को मिलती है NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ऐसी ज्योमेट्री आपको देखने को मिलती है ओजोन में। तो ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तीनों में इस तरह का शेप देखने को, देख लेना 1 लोन पेयर होगा, 2 बॉन्ड पेयर होंगे। अच्छा NO2 के केस में थोड़ा कंसेप्ट अलग है, यहां पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक्सेप्शन वाला केस है, वो मैंने आपको ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में बताया था। लेकिन शेप तीनों का क्या होता है बच्चों, बेंट और वी शेप। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो हमारे पास जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर थे उनमें केवल 2 ही कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, नोट करो जरा फटाफट, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। हो गया इतना? चलो तो अभी इतना कंप्लीट करें, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 4, 5 और 6 वाले के बारे में बता दूंगा। ठीक है, चलो तो अभी के लिए इतना ही बहुत है। इस टेबल को आगे मैं नेक्स्ट यानी कल के लेक्चर में मैं कंप्लीट करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह के मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह की ज्योमेट्री आती है। तो देखो मॉलिक्यूल के नाम भी हम लिखते जा रहे हैं, साथ में ज्योमेट्री भी होती जा रही है ना, फॉर्मूला भी होता जा रहा है, कितने लोन पेयर है कितने बॉन्ड पेयर है वो भी समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, आगे इस टेबल को कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई चीज रह जाती है तो आप मुझे मैसेज करना या कमेंट करना, कोई चीज समझ में नहीं आती तो बार बार उसे पढ़ना, वीडियो लेक्चर के रनिंग नोट बनाते रहना, NCERT पढ़ते रहना। ठीक है बच्चों, चलो टाटा बाय बाय, नमस्ते।